शूरिया दिवस के मौके पर उन्होंने कहा जी कि जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के ऊपर उन्होंने हिंट दिया। उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती और हमें वो वापस लेना है। हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंडिया का ये जो अज़ाइम है, गंदे अज़ाइम है, वो उनको कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। वो आपके ही दौर में आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया था, तब तो उनका अज़म पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर से बॉर्डरों की तरफ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं, इंडिया से हम खुद ही निपट लेंगे, कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह। इंडिया हम जहनी तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि वी आर अ फेडरेशन ऑफ 4 डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड अ होल लॉट ऑफ पीपल हु केम फ्रॉम इंडिया। इसको हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो सेंस को देखिए कि 70 की जंग के बाद भूखा बंगाली कहते थे, आम जबान में होता था, वो आज का जीडीपी आपसे ज्यादा है, पॉपुलेशन आपसे कम हो गई। सिर्फ ये सोचिए कि पाकिस्तान जब एक था तो बांग्लादेश सर जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ पब्लिक से कर रहा हूँ, पीटीआई के वर्कर से कर रहा हूँ, वो ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है आपके सामने है, अदारे जो एंगेज हो चुके हैं पब्लिक के साथ वो भी आपके सामने है। इस सिचुएशन को देखते हुए कुछ दिन पहले इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं गिलगित बल्तिस्तान को लेने के लिए, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको लेने के लिए। क्या समझते हैं कि हम तैयार हैं मुकाबला करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सारी चीज़ें हमारे कप्तान ने कल बताई हैं हमें कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हमारे इदारे सब मजबूत होने चाहिए, लेकिन जो कुछ कल जो लाहौर में वाक़या पेश आया, कैंट के बाहर जो पिंडी में वाक़या पेश आया कैंट के बाहर, जी देखें, अगर अवाम ने कुछ ऐसा गलत किया है तो हम जिम्मेदार हैं अवाम। हमारा धरना हमेशा से पुरअमन रहा है और इंशाल्लाह हम हमेशा पुरअमन ही रहेंगे। और हम ये बाजवा साहब से भी इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि उनके भी जो काली बेड़े हैं उनको निकालें और अवाम का और पाक फौज का तलक मजबूत होने दें। बिल्कुल, अदारे हैं तो ही पाकिस्तान है। देखिए सर, पहले हमने क्या कहा, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज है तो हम हैं। वो ठीक है, ये तो सब ये भी ये कहेंगे, सब ये कहेंगे, लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे कि जो इस टाइम कंडीशन है वो भी हमें मानने की ज़रूरत है कि नहीं। इस टाइम जो कंडीशन बनी है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि इस टाइम कंडीशन को देखते हुए इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि हम रेडी हैं, बस हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इशारा आएगा हम ये पाकिस्तान वाला कश्मीर ले लेंगे। और क्या आपको लगता है कि जो इंटरनल मामलात हैं डिस्टर्ब हो चुके हैं, इकॉनमी हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है, गवर्नमेंट अपोजिशन के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात चल रहे हैं, पब्लिक और गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं, इस सिचुएशन में वो फायदा उठा लेंगे, आपको लगता है ना? देखिए सर, सबसे पहले ये जो भी हालात जा रहे हैं इनका सिर्फ एक ही हाल है, इलेक्शन करवाएं और इंशाल्लाह हमारा जो हमारी पीटीआई जमात है ना वो इंशाल्लाह इन सारे हालात को समझती है। और भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक बड़ी जिसे कहते हैं धुआंधार किस्म की और एग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा जनाब के कोई शूरिया दिवस के मौके पर उन्होंने कहा जी कि जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के ऊपर उन्होंने हिंट दिया। उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती और हमें वो वापस लेना है। तो आप कैसे देखते हैं ये जो चीज़ है कि एक तरफ भारत सियाचिन पे अगले दिन, जैसे मैं और आप बात कर रहे थे, कारगिल गए हुए थे मोदी साहब, ये भी उन्होंने कहा है कि जी आज 27 अक्टूबर है, पाकिस्तान पूरी दुनिया 27 अक्टूबर की कर रहा था। उन्होंने ये इन्फेंट्री डे एक होता है डिफेंस का, शौर्य दिवस इसे बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की है। आप इसको कैसे देखते हैं? और साथ ही उन्होंने कहा है जी कि दहशतगर्दी के ऊपर इस तरह की बातें की, आप क्या समझते हैं? और इधर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सारे आपस में लड़ रहे हैं। डीजीआई भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी सियासी जमातें फौज को जवाब दे रही हैं, हम इंटरनल लड़ाइयों में मसरूफ हैं, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट है ना, आप क्या समझते हैं इसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान को और खिते की सिक्योरिटी को? देखें जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑल्दो के देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट दिस स्टेटमेंट, चूँकि भारत का जो है वो डे 1 से
यही स्टैंड है, और उसको मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस अपने अपने दौर में पेश करते रहे हैं। ये पाकिस्तानी साइड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, जैसे कि आपने कहा, इसलिए लगता है या हार्ड लाइन कि पहले जो है, चूँकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही है, तो कांग्रेस जो है ना, ये इसी बात को बड़ा माइल्डली एक दूसरे अल्फाज में पेश करते रहे हैं। उन्होंने कभी इस तरह की जो है वो ट्यून जो है वो इख्तियार नहीं की कि जी हम ले लेंगे, कर देंगे। वो ज़रा दूसरे तरीके से बात करते थे कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अमन के लिए या माहिदा शिमला या ताशकंद या वगैरह वगैरह, जो भी एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन जब से जो है वो ये सिलसिला बीजेपी के हाथ में है और उनके इर्द-गिर्द जो लोग उनके इर्द-गिर्द जमा हैं जो इस पावर पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने तो उनके लिए ये कोई ना हार्ड लाइन है और ना कोई नई बात है। वो रिपीटेडली ये बात करते हैं, और अगर आप इसको ज़्यादा गहराई से देखें तो जब कभी भी कोई मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जाता है या जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई डिस्कशन होती है, तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज्ड स्टेटमेंट है कि जी हम गलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जिसको वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, और जिसको कुछ लोग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, ये हम उसको वापस लेंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मौके पे जो ये स्टेटमेंट आई है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये चूँकि एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है, और पाकिस्तान में इटसेल्फ जो है वो एक मल्टाई लेवल किस्म की लड़ाई लड़ी जा रही है इक़्तिदार की। इक़्तिदार, इसको मैं ये किसी तरह की कोई हेरोइक किस्म की कोई जंग नहीं हो रही, लेकिन बुनियादी तौर पे इक़्तिदार की लड़ाई है। लेकिन उसकी जो शक्लें उभर के सामने आ रही हैं, वो ये दिखा रही हैं कि ये काफ़ी एक ख़तरनाक मोड़ जो है वो इख्तियार कर रही है। तो उस वक़्त आप ज़रा ये देखें कि ये इस तरह की जो स्टेटमेंट है, वो जो भारत के लीडर्स हैं वो अपने अवाम को रीअश्योर करते हैं कि वी आर फोकस्ड, एंड हमने जो है वो अपनी चीज़ों पे नज़र रखी हुई है और हम किसी तरीके से भी इससे हटने के लिए तैयार नहीं। मेरे नज़दीक जहाँ तक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें ये स्टेटमेंट जो है, इसमें कोई चीज़ नई नहीं। लेकिन जो चीज़ नई है, और मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान है। पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो टॉपिक ये है कि कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए, पाकिस्तान से कश्मीर लेने के लिए। जो पाकिस्तान की इस टाइम मौजूदा सिचुएशन है, क्या समझते हैं कि वो वाकई मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे और वो फ़ायदा उठा लेंगे? जी, मैं आपको पहले ये वादा करना चाहता हूँ कि जो है मुस्लिम लीग नून है, जो मियाँ बरादरान, ये इंडिया की बी टीम है। इनके सारे जितने भी मफाद और जितने भी इनके कंडक्ट है इंडिया के साथ हैं। इनके हाल ही में देख लो कि जिस तरह मरियम बीबी के दामाद ने उस पावर प्लांट के लिए जिस तरह असरअंदाज हुआ है मौजूदा गवर्नमेंट में, तो इसमें तो कोई दो ही नहीं। उनका ये वहम हो सकता है, शौक हो सकता है, उनके ख्याल। इसका मतलब है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये उनकी बी टीम है, आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी फिर तैयारी पूरी होगी। मगर ये उनकी खामख्याली है। इधर 22 करोड़ इंशाल्लाह जा गई है। खान साहब ने इन लोगों को शौर दे दिया है। अब इनकी 22 करोड़ देखें, माजरत के साथ लॉजिकल अगर बात की जाए, यहाँ पर 22 की बजाय 25 करोड़ लगा दें, ठीक है, जज्बा भी बहुत है, ईमान भी बहुत है। वहाँ पर तो फिर 1 अरब 25-30 करोड़ हैं। फिर अगर ये बात करें खाली जज्बे से या खाली अगर तादाद से, तो कुछ नहीं होगा। ऐसे तो तादाद उनकी ज़्यादा है। हमारी हिस्ट्री देख लें आप सारी, जो आज़ादी की तहरीक है उसको आप सारे कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा। 1947 को भी पता चल जाएगा कि किस कदर हमने जदोजहद की, हमारे आबाद जो दाद ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों के नजराने दिए, इसलिए नहीं दे। ये इनकी वहम है। हम सुपर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें एटॉमिक पावर, जी एटॉमिक पावर है, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं इनकी। ये ठीक है ना, ये उनकी ख्वाहिश इनकी हुकूमत की वजह से हुई है। ये जो हमारी हुकूमत है, जी जी जी, ये चाकू। कसूरवार कौन, हम हैं या वो हैं? जी कसूरवार हमारी कहते हैं कि हम ही हैं, हम अवाम हैं, हम ही हैं कसूरवार। हमने इनको मौका दिया है। मैं कहता हूँ दुनिया का मकबूल लीडर है, जिस कातलाना हमला हुआ है, मैं कहता हूँ कि आज पूरा पाकिस्तान जाम होना चाहिए था। ये
who are simply handsome कि ओ इतना खूबसूरत बंदा है, चलो चलिए। इमरान खान आ गया, जलसे में जा रहे थे। Nobody knows कि इमरान खान ने जिंदगी में कोई किताब पढ़ी है। इससे कोई ये पूछे which is the last book you read, he will be blank. Why should I read? वो ये कहेगा। बच्चे जो आपने बेटे नहीं लेके आ सका पाकिस्तान, बीवी उसकी नहीं कभी आई यहाँ, जो बीवी आई दूसरी या तीसरी जो थी उस तक ने वो किताब लिख दी। तो व्हाट इज द फ्यूचर दैट सो मेनी पाकिस्तानीज जो आप मेरी तरह मिडिल क्लास के या अपर मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो मरे जा रहे हैं। हाय इमरान खान आ गया। दैट मीन्स देयर इज नथिंग देयर इन दिस सोसाइटी, देयर इज नो क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपको तो वो अल्लाह मियां ने भी कहा ना, जैसे लोग होंगे वैसे ही लीडर मिलेगा आपको। अच्छा, पहले सर ये भी था कि जो आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं या लोअर मिडिल क्लास की, पहले वो खानदानी एक तरीका होता था या खानदान होता था जिससे हम जज करते थे या कहते थे कि मिडिल क्लास है या अपर क्लास है। अब वो मयार पैसे पे आ गया है। अब चाहे कोई कुछ भी हो, अगर पैसा है तो वो ऑटोमेटिकली वो अपर क्लास कहलाता है। ऐसा क्यों है? अब वो दैट इज द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। जहाँ जो खुदा है वो पैसा होता है। ये कार्ल मार्क्स थोड़ी बहुत पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा सब लोगों को। लेकिन ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने हर कम्युनिस्ट को टांग दिया, मार दिया। ऐसे ही नहीं, 1952 में वन ऑफ द फर्स्ट लॉज इन पाकिस्तान वाज टू हैंग द कम्युनिस्ट। क्योंकि ये सोचने वाले लोग क्यों आ गए, ये कहाँ से आ गए? ये इस पंजाब से भी कम्युनिस्ट आ रहा है और हैदराबाद दक्कन से भी आ रहा है। वो एक को तो कैसे मारा था, सांप से कटवा दिया था। His mother came from India all the way, नाम भूल रहा हूँ उसका, बट एनीवे लाहौर फोर्ट में मारा। ईरान के अंदर भी आप देखिए, उन्होंने चुन चुन के पहले जो 5000 लोग मारे वो सब मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट पार्टीज के मेंबर थे। उन्होंने कहा इनका खत्म करो, ये सोचने वाले लोग तंग करेंगे हमें बीच में, और अपने लिए नहीं लड़ेंगे, किसी और के लिए लड़ेंगे। तो अब आपको कोई भी नहीं मिलता जो अपने सेगमेंट के लिए ना लड़ रहा हो, हर कोई अपने उसके लिए लड़ रहा है। 60s में या लेट 50s में, हमने अर्ली 70s में भी देखा कि पीपल वर डेडिकेटेड टू फाइट। वो रोटी कपड़ा मकान मजाक बना देते हैं, बट एवरीवन वाज फाइटिंग कि जो हमसे गरीब है उसकी बेहतरी हो। तो दैट विल हैव द इफेक्ट ऑफ इंप्रूविंग सोसाइटी। टीचर्स की सैलरी 300 रुपये होती थी जब भुट्टो साहब आए, और आई रिमेम्बर जब 1100 मिनिमम हुई तो इट बिकेम अ प्रोफेशन सीरियसली। वरना टीचर को समझा जाता था इसका कोई उठना बैठना नहीं है, ये ट्यूशनों पे पढ़ाएगा, ये पेपर लीक करके बेचेगा, तब इसको पैसे बनेंगे। यू एलिवेटेड इट टू आई थिंक ग्रेड 18 या कुछ ऐसा होता था। उसमें टीचर की मिनिमम सैलरी उस वक्त